Hello Anuja, good morning. Good morning, sir. How are you? Sir, I'm good. How is your life? Sir, it's also good. क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ इट्स ऑल्सो गुड। Okay, it's all too good. Okay, that's fine. क्या बात है? ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। आज से आपकी स्टार्ट हो गई है। सुबह की मैंने कहा था ना, जब मेरा वो अकोमोडेशन का थोड़ा इंतज़ाम होगा तो आई विल स्टार्ट माई क्लास सुबह के लिए। तो हाँ अब जी हो सर। गया है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच थैंक यू। ओके, तो पहले मैं आपका थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है? पहले मैं आपका ओके सर। टेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो मुझे ये बताओ पहले आपका अ, यह अम, यह नोट बुक है, ठीक है? मैं आपको ये यह छोटा है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। यह नोटबुक है, यह नोटबुक कहाँ है? ये नोटबुक किसकी है? वो नोटबुक्स हमारी नहीं है, यहाँ पर कुछ धन पड़ा हुआ है, अम, यहाँ पर कुछ किताबें हैं। ये बिना टेंस के है, पहले इसको ना एक बार बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ठीक मुझे है आपको सर। बेसिक से स्टार्ट कराना। मैं सोच रहा था आपको ना, क्योंकि हाँ जी इंग्लिश सर। के लिए थोड़ा टाइम हो गया, आपकी इंग्लिश थोड़ी वो भी होगी भूल सर भी गई सारी। होगी। हाँ, हाँ तो जी हाँ जी सर। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। ठीक है सर। हम्म। ये है नोटबुक है सर। दिस इज अ बुक। दिस इज अ नोटबुक। वेरी गुड, दिस इज ए नोटबुक बुक। वेरी वेरी ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी। और सर इसको ऐसे बोलते हैं इट इज अ बुक, इट इज अ नोटबुक। नहीं, दिस इज ही ठीक रहेगा इसमें। ओके। हम्म। ओके सर। क्योंकि सर अभी मैं जब आप लिख रहे थे तो मैं कंफ्यूज थी कि इट इज बोलूंगी या दिस इज बोलूंगी। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन दिस लगा दो, लोग दिस का ही प्रयोग करते हैं इसमें ना। ठीक है सर। हम्म। ओके। हम्म। यह नोटबुक कहाँ है? वेयर इज द नोटबुक? वेरी गुड, वेरी सा नोटबुक। ओके। ये नोटबुक किसकी है? हम्म। अह, वह किसकी है? हम्म। किसकी है? सर ये वो इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा। किसकी है ये? यह नोटबुक किसकी है? हुज हाँ जी। नोटबुक, हुज हुज नोटबुक? हुज? हुज नोटबुक इज दिस, ठीक है? हुज। हुज नोटबुक इज दिस? हम्म। ये वो। नोटबुक्स हमारी नहीं है। ओके। दिस इज नोटबुक इजंट माइन माई। नहीं 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 नहीं, ये वो नोटबुक्स दैट, दोज हो दैट। जाएगी। दोज, दैट के भी बजाय दोज, क्योंकि बहुवचन ऐसा में आ चला गया गया ना? ना। दोज। ओके हाँ। ओके। हम्म। दोज। हम्म। दोज नोटबुक हम्म। इज नॉट अब माई। देखो, या हम देखो, हमारी। देखो, यहाँ पे ये जो है दोज, दोज हो गया आपका, वो वाली बहुत सारी होगी, दोज हाँ जी। नोट बुक्स। अब एस है तो आर लगेगा, क्योंकि हाँ जी बहुवचन हाँ में जी ना हाँ एक जी। होती तो इजी हाँ लगता, जी। बहुवचन में तो आर लगेंगे। दोज बुक्स, नोट बुक्स आर नॉट हमारी, अवर। अवर। ठीक है सर। ठीक है,
ठीक है। ओके, यहाँ पर यहाँ कुछ पर कुछ धन पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम्म। हेयर हम्म। हेयर 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 सम मनी। यहाँ पर कुछ, दे नहीं दे देयर आर सम मनी। आप ठीक कह रहे थे, हेयर ही आएगा, हेयर होता है यहाँ। हाँ जी, यहाँ हेयर हेयर आर सम मनी। हेयर और सम मनी। फिर पड़ा है। बस पढ़े का कुछ नहीं है, इसमें सेंस निकल आती है, हेयर और सम मनी। ओके ठीक है। ओके, हेयर आर सम मनी। ठीक हम्म। है। यहाँ पर कुछ किताबें हैं। यहाँ पर ना हम्म। हेयर आर सम बुक्स। वेरी गुड, हेयर आर सम बुक्स। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है उसको सर। मैं पहले क्लियर कर दूं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके। ओके, अब हम करते हैं आज का जो दूसरा टॉपिक है। मैं आपको आज खाने आज मैं आपको आज खाने दूंगी। इसको थोड़ा ओके, बनाने का ट्राई करो। आई शुड टेक सम फूड। वो तो होगा, मुझे खाना चाहिए, मैं आपको ओके आज खाने दूंगी। इसी को ही हमने करना है आज। आज का टॉपिक जो है हमारा, आज का टॉपिक जो है वो हमारा इसी के ऊपर है। तो ओके वैसे आप सर। ये कर चुके हो एक बार, लेकिन दोबारा कराऊंगा ताकि पक्का हो जाए। अनुमति है ना, अनुमति ले भी रहे हैं इसमें, अनुमति लेना हाँ जी, हाँ और जी सर। अनुमति देना। आपको याद आ गया होगा इसको लिखने के बाद। आ गया याद या नहीं? अनुमति नहीं सर, मुझे नहीं लगता, शायद ही मैंने किया है। चलो करते हैं फिर इसको। हाँ जी, मतलब देख, अदरवाइज फिर कुछ तो वर्ड्स याद रहते हैं ना मुझे। चलो करते हैं। देखो, इसका होता है लेट। लेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ लेट। लेट के आगे कोई भी चीज, लेट के आगे मैं आपको अभी कोई बताता भी हूँ। लेट का मतलब होता है अनुमति लेना, लेना। अनुमति देना। कैसे? जैसे मैंने कहा, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। ठीक है, अनुजा को बोलने दो। ओके, लेट अनुजा स्पीक। हाँ भाई जी, अनुजा को बोलने दो, अनुजा को बोलने दो। बोलने दो। इसमें ना अनुमति है, इसमें ओके अनुमति सर। लेना या देना लेट के अंदर आएगा। अब इसका ठीक है फार्मूला सर। क्या है, रूल देख लो इसका। रूल पहले लेट आएगा, लेट का मतलब अनुमति। ठीक है, अलो हाँ करना, जिसे जी, हम कहते हैं अलो, अलाउ करना किस अलो चीज के लिए। करना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, अनुजा के बारे में बात हो रही थी ना, लेट अनुजा स्पीक। स्पीक, हाँ जी, सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपकी वर्ग है, अब क्या है इसमें, ये आपको सारा वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके सर। एक एक करके करते हैं। जैसे कहते हैं मुझे बोलने दो, लेट प्लस मी। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे कोई काम मुझे करने दो, बोलना। मुझे, लेट सम डू व्हाट वर्क। हाँ कोई काम, मुझे कोई काम करने देना, है ना। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। हाँ जी, हाँ एग्जाम्पल हो जी। गया, लेट मी डू माई तो वर्क, मुझे माई मेरा वर्क। काम करने दो। दूसरा है आपका लेट प्लस अस। तो क्या बनकर लेट्स, मतलब कि लेट आओ, जिसे हम कहते हैं ना आओ खेलने, इसमें अंदर सारी आगे हम आ गया, मतलब आओ। हम आ गए। ठीक है, यानी हम, मैंने कहा किसी को आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ जागें, आओ खाएं, आओ वाला जब होता है ना आओ, आओ ये वाला हाँ काम जी। करें, तो लेट्स आओ, मतलब कि इसमें ओके सर। सब हम लोग आ जाएंगे, सब हम लोग, हम ओके। लोग कोई काम करें, मतलब कि आओ पतंग उड़ाएं, आओ हाँ जी खेलें, सर। आओ टीवी देखें। तो लेट, और इसमें कंट्रास्ट हो जाएगा आपका, देखो लेट प्लस अस इज लेट इक्वल अस। टू लेट्स। लेट्स। ये बनेगा आपका लेट्स। लेट्स ईट, आओ खाएं। ओके।
लेट्स रन, आओ भागे। लेट्स मेक अ ड्राइंग, आओ एक ड्राइंग बनाएं या करें। आओ आओ एक, या वैसे भी कह सकते हो ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग करें, आओ ड्राइंग करें। तो लेट्स डू ड्राइंग भी आ सकता है आपका इसमें, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेट्स डू ड्राइंग, एक ही चीज है। मेक का मतलब बनाना और डू का मतलब करना, ठीक है। ओके, ये तो हो गया लेट्स वाला। एक होता है लेट यू, मतलब कि मैंने कहा, इसे हम कहते हैं आओ तुम कोई काम करो, आओ तुम कोई काम करो। मतलब कि मैंने कहा लेट यू ईट, लेट यू ईट, खाना खा लो पहले, तुम खाना खाओ पहले, तुम खाना खाओ। और अगर पहले बनाना है तो लेट यू ईट फर्स्ट, पहले खाना खा लो। यानी कि आप किसी को अनुमति दे रहे हैं, पहले खाना खा लो, लेट्स ईट फर्स्ट, लेट यू ईट फर्स्ट, ठीक है। अब हो गया लेट देम, लेट देम, नहीं कोई काम। लेट का मतलब, देम का मतलब क्या था, उन्हें, उन्हें, ठीक है। तो उनको भी कहते हैं, इसका मतलब होता है उनको भी, लेकिन ये दे का ही दूसरा रूप है, देम, दे का दम बन जाता है ना, आओ उन्हें कोई करने देना, ठीक है। यानी का मैंने कहा लेट देम गो, उनको जाने दो। यानी कि बहुत सारे बंदे खड़े हैं, ये नहीं बोलूंगा लेट दे गो, लेट देम गो, उनको उनको जाने दो, उनको जाने दो। इसको ब्रैकेट में लिख, ऐसे कर लो, उनको जाने दो, सिंपल अपने। लेट देम स्विम, उनको तैरने दो, कोई भी वर्ब लगा दो उसका मतलब वही निकल आएगा, उनको उनको तैरने दो, तैरने दो, उनको नहाने दो, लेट देम टेक बाथ, उनको नहाने दो। ऐसे हम बनाते जाएंगे। लेट देम अंडरस्टैंड, उनको समझने दो, उनको समझने दो, ठीक है। लेट देम साइन द पेपर्स, उन लोगों को पेपर पर साइन करने दो, ठीक है। लेट देम स्लीप, लोग सो रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहते हैं ना यार उनको सोने दे, क्यों इतना ऊंची बोल रहे हैं, सोने दे उनको, है ना। लेट देम स्लीप, उनको सोने दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। लेट कीप क्वाइट भी हो सकता है। हाँ, लेट देम कीप क्वाइट, उनको चुप होने दो। वेरी गुड, लेट देम कीप क्वाइट, उनको चुप होने दो, ठीक है। इसका मतलब भी लिख देता हूँ, उनको चुप या शांत होने दो, ठीक है। अच्छा, अब लड़के के लिए क्या आएगा, लेट ही नहीं होगा, लेट हिम। इसमें ना पोजेसिव वाली चीजें चलेंगी, लेट हिम, लेट हिम, लेट हिम का मतलब आओ उसको, उस मतलब कि मेल को, मेल को, ठीक है। आओ उसे, आओ उसे, उसे मतलब ये सिंगल वचन में आ गया ना, ही का हिम बन गया, मेल के, हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो गर्ल के लिए हर, हाँ लड़की के लिए हर, लेट हर। इनका भी एक एक बना लेते हैं, इनका बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो। लेट हिम ड्रिंक, उसको पीने दो, ड्रिंक। लेट हिम गो फॉर प्लेग्राउंड भी होता है, हाँ लेट हिम गो फॉर अ वॉक, लेट हिम गो फॉर प्लेग्राउंड, ठीक है। हाँ, लेट हिम गो फॉर प्लेग्राउंड, उसे प्लेग्राउंड के लिए जाने दो, बिल्कुल ठीक है। लेट हिम, तो ये लेट हिम वाले सारे, लेट हिम, लेट हिम उसे पढ़ाई करने दो, पढ़ना करने दो। लेट हिम राइट, उसे लिखने दो, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए जहाँ पे हिम है वहाँ पे गर्ल का लगा दो, यहाँ पे सेम वही बन जाएगा। लेट हर ड्रिंक, उसे पीने दो। लेट हर वॉच टीवी, लेट हर वॉच टीवी, ठीक है।
ठीक है सर। अब एक काम करो, ये मैं थोड़ा सा और करा बेसिकली के, हाँ इस, बेसिकली सर पर अनुमति लेना है ना, लेट का मतलब बस हाँ अनुमति लेना या अनुमति देना, ये देना। आ गया यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये वाला लेट हाँ वाला। जी सर। ये मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने ही है। इसके अभी इसके और पार्ट चलेंगे, अभी ये शुरुआत है इसकी लेट की। ओके सर। ठीक है, अब इसके थोड़े से और पार्ट चलेंगे। नेगेटिव कैसे बनाना है हमको इसका, फिर इसका हमें क्वेश्चन मार्क जो होते हैं इंटेरोगेटिव, वो भी बनाना है हमें। ओके सर। पहले इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से 5 मिनट ले लो, इसको देख लो, फिर हम आगे करते हैं। कुछ अपने बना लो थोड़े से जो वर्डिंग्स हैं। ठीक है, ठीक है सर। वर्डिंग बना के फिर मुझे बोल दो। आपको 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर हम इसका, ठीक है सर। ठीक है।
हाँ, अनुजा बना रही है थोड़े से। हाँ जी सर। ओके, बता दो कौन कौन से बनाए हैं। हाँ जी सर, लेट मी ऑन माई वर्क। लेट मी। ऑन माई वर्क। लेट मी ऑन माई वर्क, ये क्या बना? सर ऑन मतलब कि मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई ओन वर्क। ओके ओके ओके, लेट मी डू ऑन माई वर्क। लेट मी डू माई ओन। लेट मी डू माई ओन, मुझे मेरा खुद का काम करने दो, ओन है। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। ओके, खुद आ गया तो ऑन आ गया। हाँ, ठीक है। ओके। क्योंकि जो लेट मी आपका डू सब्जेक्ट है स्टडी। ना, सब्जेक्ट के बाद हाँ जी। वर्ब आएगी आपकी। लेट मी डू। ओके सर। ओके सर, लेट मी डू स्टडी। हाँ, लेट मी डू स्टडी, मुझे पढ़ने दो, वेरी गुड, अब बना ना। ओके। हाँ, लेट मी गो फॉर होम एंड जॉब, मतलब जो वेरी भी गुड, होम मुझे या जॉब। वेरी गुड, मुझे घर के घर लिए पे या और फिर। जॉब के लिए जाने दो। हाँ जी। हम्म। लेट्स गो फॉर जॉब। हाँ, आओ जॉब के लिए चले। आओ हाँ जॉब पे जी। चले, वेरी गुड। हाँ। लेट्स रेडी फॉर एग्जाम्स। लेट्स रेडी फॉर एग्जाम। लेट्स बी रेडी फॉर एग्जाम। बी का मतलब लेट्स होना बी। या बनना। बी, ठीक है, लेट्स बी रेडी। ओके सर। हम्म। होना है या बनना ना। ओके। हाँ, लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी। वेरी गुड, लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स एंजॉय द पार्टी या मैरिज। लेट्स एंजॉय द पार्टी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पार्टी है तो कई बार बोलते हैं ना, लेट्स एंजॉय द कोका कोला, लेट्स एंजॉय द शैम्पेन, लेट्स एंजॉय हाँ जो भी जी। बोलते हैं ना, हाँ, तो उसके लिए हाँ हम जी। उसको यूज कर देंगे, लेट्स एंजॉय। ठीक है, ओके वेरी, सर। बहुत बढ़िया। ठीक। लेट हर नो फॉर एवरीथिंग। हम्म। लेट हर गो फर्स्ट। हम्म। उससे पहले लेट जाने हर। दो, वेरी हाँ गुड। जी, लेट हर रन। हम्म। लेट हर ईट। हम्म। ऐसे सेम, लेट हिम नो फॉर एवरीथिंग। हम्म। लेट हिम गो फर्स्ट। लेट हिम रन। लेट हिम ईट। वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है, जो लेट वाला है ना, कहीं हमारा हाँ जी सर। रोज रेगुलर कहीं ना कहीं होता है। जैसे ओके। आपके मम्मा ने कुछ कहा तो आपने कहा, मम्मी पहले खाना तो खा लेने दो मुझे, लेट मी ईट फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल टॉक। यस सर। ठीक है ना। तो हाँ जी। ये आपका लेट वाला चल रहा है। अब लेट में हाँ जी दूसरा सर। सेकंड पार्ट आ गया अब आपका। लेट में सेकंड ओके। पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका, इसमें है आपका, कोई कोई इंसान किसी को काम करने देता है, यानी कि मैंने कहा अभी तक था आप खाना खा रहे थे, अब मैं आपको खाने देता हूँ, मतलब कि मैं आपको, अब दो वचन आ गए, एक मैं और एक आप। मैंने कहा आई लेट यू ईट, मैं तुमको खाने देता हूँ, मैं तुमको खाना देता हूँ। खाने देता हूँ, मतलब कि अब इसमें अनुमति मेरे द्वारा, इसमें जो है ना जिससे अनुमति ली है, वो सामने प्रकट हो हाँ। गया है। आई लेट यू ईट, मैं तुमको खाने देता हूँ। तो इसका रूल क्या है? रूल इधर मैं आपको लिख देता हूँ। रूल है, देखो, पहले तो आएगा सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? सब्जेक्ट कौन सा है? जो प्रभाव डाल रहा है, जो ओके। प्रभाव, इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, पहला तो ये है। ओके सर। उसके बाद आपका साथ में अनुमति आ जाएगी। अलो, लेट मतलब अलो कर रहे लेट। हैं, अलाउ करना। अलो कर रहे हैं। और पहले में क्या हुआ, जो अलो करने वाला था, और सेकंड में अलो करना, और थर्ड में करना। हमारा बन गया आ, जिसको अलो कर रहे हैं, जिसको जिसको अलाउ करना। अलो कर रहे हैं। देखो, मेरा फार्मूला इस तरह से कि आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, हिंदी में ही समझ आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। आगे कोई वर्ड है तो ओके लगा सर। सकते हो, अगर कोई वर्ड बच गया तो इसके आगे आ जाएंगे। जैसे मैं तुमको शाम को जाने देता हूँ, आई, अच्छा, ये टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। आई विल लेट यू गो इन इवनिंग, मैं तुमको शाम को जाने देता हूँ इन। ये टेंस के अनुसार चेंज होंगे, इसमें प्रेजेंट टेंस भी लगेगा आपका, दूसरे टेंस भी यूज होते जाएंगे इसमें। आई विल लेट यू गो इन द इवनिंग, मैं तुमको द लगा देना, क्योंकि द इनके साथ द का प्रयोग होता है इनका। ठीक है, ओके। आई विल लेट यू गो इन द इवनिंग, मैं तुमको
शाम को जाने दूंगा। लिख जैसे दूंगा। हम बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता कहते नहीं है, नहीं बेटा अभी बैठ के पढ़ लो, शाम को जाने दूंगा पढ़ने के हाँ लिए, जी। खेलने के लिए, है ना। आई विल लेट यू गो इन द, हाँ। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, वो, चलो थोड़े से आई वाले पहले बनाते हैं। आई लेट, विल वाला छोड़ के मैं सिंपल से फिर से प्रेजेंट के अंदर आता हूँ। आई लेट यू रीड, मैं तुमको पढ़ने देता हूँ। पढ़ने देता हूँ। अगर तुम मुझे लिख कर तंग बता नहीं दो। कर। हाँ, अच्छा। इफ यू इफ यू इफ यू राइट मी फर्स्ट, अगर तुम मुझे पहले लिख के देते हो तो मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे हाँ क्या जी। आ रहे हैं, सारे आपके प्रेजेंट के अंदर आ गए हैं। आई प्रेजेंट लेट के यू अंदर आ रीड। रहा है। और इसमें आप विल का प्रयोग भी कर सकते हो कि आने वाले समय के लिए, आई विल लेट यू रीड, मैं तुमको पढ़ने दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने ओके आई सर। विल का भी प्रयोग कर दिया, जो मैं आपको अभी बता रहा था। आई विल लेट यू टू रीड, आई विल लेट यू रीड। आई विल इफ यू राइट रीड। इफ यू राइट टू मी फर्स्ट, अगर तुम मुझे पहले लिखने देते हो, तो यहाँ पे बीच में वो लगा सकते हैं। ओके। इन चीज़ों के बीच में ये आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब देखो, विल यू विल यू लेट मी ईट, क्या तुम मुझे खाने दोगे, प्रश्नवाचक आ गया। देखो अब ये वैरायटी ओके चेंज सर। हो गया, प्रश्नवाचक आ गया। क्या तुम मुझे खाने दोगे, यानी कि जैसे घर में हो आप, और आपके ना, आप थके हुए हैं, आपका खाने को दिल कर रहा है, होता है कई बार हमारे साथ ऐसा। और घर हाँ वाले जी सर। कहते हैं, चल पहले सब्जी लेने चलते हैं, चल पहले उधर चलते हैं, तो आप कहते हैं यार पहले हाँ खाने जी। तो दे, मुझे खाने देगा पहले या नहीं मुझे, क्या तू मुझे हाँ खाने जी दोगे, सर। विल यू लेट मी ईट। अब क्या हाँ है, जी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बंदे बोलना शुरू करते हैं बिना तुम्हारी बात सुने, तो तुम उस जगह पर क्या प्रयोग करते हो, विल यू लेट मी स्पीक फर्स्ट, Will you let me speak first? क्या तुम मुझे पहले बोलने दोगे, मुझे समझ नहीं दोगे पहले। ये सारे प्रश्नवाचक हैं। ये बोलते हैं ना कई ओके बार, सर। अरे मुझे पहले हाँ जी। बोलने देगा, तू ही बोलता रहेगा, पहले मुझे बोलने देगा, है ना। पहले मुझे। हाँ जी सर। लेट मी स्पीक फर्स्ट, ठीक है। विल यू लेट, अब हिम लगा दो मी की जगह, विल यू लेट हिम गिव ए चांस, क्या तुम उसे चांस दोगे, क्या तुम इसे पहले चांस दोगे। अच्छा, हाँ जरूरी तो। फर्स्ट लगाओ, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी लगा सकते हो। विल यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने दोगे। तो इसका मतलब क्या निकला, क्या तुम उसे जाने दोगे, विल का मतलब आगे की करी ना। क्या तुम उसको जाने दोगे। अब बना लो थोड़े से प्रश्नवाचक बना लो, इसी को देख के बना लो, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। Will you let me do first? हाँ, विल यू लेट मी डू फर्स्ट, पर कोई काम लगाओ ना बीच में। विल यू लेट मी स्पीक ओके। फर्स्ट, विल यू लेट मी ईट फर्स्ट, विल यू लेट मी रीड फर्स्ट, विल यू लेट मी स्विम फर्स्ट, विल यू लेट मी टेक ए बाथ फर्स्ट। जैसे आप लेट हो रहे हो सुबह, तो आपके भाई बहन कह रहे हैं अरे पहले मैंने नहाना, आप कह रहे हो मैं लेट हो रही हूँ, पहले मुझे नहाने देगा। विल यू लेट मी Will will you let me will you let me take bath first? वेरी गुड, ठीक है, इसी If तरह you से बना। if if you know if you इफ यू आर नॉट लेट, अगर तुम ज्यादा लेट, अगर हाँ तुम जी लेट नहीं हो if you तो are not मुझे late। नहाना, हाँ जी सर। ठीक है ना। इस तरह से हाँ जी। बोलो। देखो अब ये रोजमर्रा की जिंदगी की हमारी ये स्पोकन इंग्लिश। हाँ जी सर। Let me। क्या तुम मुझे पहले ईमेल लिखने दोगे, ऑफिस में बैठे हो तो कोई आपको कह रहा है कि तुम पहले ये कर लो, तुम कहोगे यार पहले मुझे वो लिखने तो दे, मुझे मेल लिखने देगा पहले, उसके बाद फिर मैं अगला काम करूंगी, पहले मेल लिखने दे मुझे, ठीक है। let me नहीं will you let me write a mail first? विल यू राइट विल यू विल Will यू you let will you let me let राइट me द write first? मेल Then you फर्स्ट। will then you will हाँ then you will write again secondly. हाँ, then you You will will write secondly.
राइट आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर मी, ओके सर। अच्छा, विल यू मेक अ प्लान, क्या तुम एक प्लान बनाओगे फॉर ट्रैवलिंग। मी, अच्छा फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, क्या तुम वैसे घर में नहीं होते, हम तो कहते हैं यार बड़ा घूमने फिरने को दिल कर रहा है, क्या तुम प्लान बनाओगे घूमने फिरने के लिए। विल यू मेक ए प्लान फॉर ट्रैवलिंग। अब यहाँ पे लेट का प्रयोग करना है, ओके। तो लेट वी मेक अ प्लान फॉर ट्रैवलिंग। फॉर ट्रैवलिंग। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सीधा सीधा उसका प्रयोग हो गया, नोटिस को ठीक है, लेटस है फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग प्लान। तो प्लान फॉर ट्रैवलिंग से अच्छा इन्होंने कर दिया ट्रैवलिंग प्लान के अंदर भी आ जाती हैं सारी चीज़ें, इसको दो तरह से आप लिख सकते हो। ट्रैवलिंग प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है। लेट्स मेक ए अच्छा ट्रैवलिंग सर। प्लान, ओके। ठीक है। लेट अस गो, ओके। क्या तुम देखो इनडायरेक्ट में पहले बनाते जाओ, यू विल, अब तुम यू विल लेट मी तुम मुझे क्या गो करना, फॉर, यू विल लेट मी वॉच गो वॉच टीवी, क्या तुम टीवी। मुझे टीवी देखने दोगे। यू विल लेट मी गो फॉर वॉक। हाँ, यू विल लेट मी गो मी फॉर वॉक। फॉर अ वॉक, If you have no any work in the इफ morning, यू इफ यू आर फ्री। if you are free। ठीक है, क्या तुम मुझे वॉक पर जाने दोगे अगर तुम अभी फ्री हो, अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो, ठीक है। और अगर सर चलोगे मेरे साथ उसका क्या? यू विल लेट, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये कह रहे हाँ हो। जी। विल will आएगा, will you। विल यू विल यू गो विद मी, ये तो सिंपल बन गया ना, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अच्छा लेट में, ओके ओके, लेट में नहीं आएगा, ठीक है सर। हाँ, इसमें तो अनुमति ना ली है ना दी है, इसमें सिंपल किसी को पूछा कि क्या तुम चलोगे, प्रश्न किया गया, विल ओके, यू गो, क्वेश्चन क्या किया तुम हमने, मेरे साथ ठीक है चलोगे। सर। ठीक है, ओके। ओके। हम्म, अच्छा, अब इसका WH फैमिली के साथ कैसे, तुम मुझे खाने क्यों नहीं देते हो, तुम मुझे खाने क्यों नहीं देते हो, तो वाई, WH फैमिली पहले आ गई, हाँ जी वाई, सर। वाई डोंट यू लेट मी ईट, तुम मुझे खाने क्यों नहीं देते हो, ठीक है। क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या Why निकला, don't तुम you मुझे let me eat? खाने क्यों नहीं देते हो। अब इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला बताता हूँ मैं, देखो देखो सिंपल ना, यहाँ पे देखते जाना, इसको तब समझ आएगी, इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखते हैं पहले। मैंने सबसे पहले कहा लेट मी ईट, मुझे खाने दो, इसका मतलब क्या निकला, खाने दो, मुझे खाने दो। खाने दो, यानी कि इसका जो आपका फार्मूला था, पहले लेट आ गया, उसके हाँ बाद जी। आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है। अच्छा, हाँ अब इसी में मैंने जैसे कहा कि किसी को कोई काम कर रहा हूँ, कि किसी को कहता हूँ कि तुम मुझे खाने देते हो, यू लेट मी ईट, तुम मुझे कोई काम, जो मैंने ऊपर लिखा था, तुम मुझे जी खाने सर। देते हो, तुम मुझे खाने खाने देते देते हो। हो, ठीक है। अब ये भी अनुमति थी। अब इसमें क्या अब था, इसमें इसमें, सब्जेक्ट हाँ, फर्स्ट आ इसमें गया। पहले जो प्रभाव डालने वाला सब्जेक्ट था वो आया, आ गया। ठीक है। उसके बाद लेट का प्रयोग हुआ, लेट उसके आ बाद गया। जिस पे आपको सेकंड, जो आपका ऑब्जेक्ट इसे आप कह सकते हो, जिसके ऊपर प्रभाव हाँ पड़ा जी। है, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है। ये इधर तक है, लेकिन इसका अगला पार्ट था हमारा कि क्या तुम, अब देखो क्या वाला आ गया, सिंपल ये देखना है हमको, क्या क्या? क्या तुम मुझे खाने देते हो,
तो अब इसको करते हैं। तो डू आएगा, डू या डज। देखो ही शी इट के साथ डज आएगा, बाकियों के साथ डू आएगा। ही शी इट और सिंगुलर के साथ डज और बाकियों के साथ, डज ठीक है। डू। डू यू होता है ना, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। हाँ डू जी के साथ हमेशा यू, डू वी, डू दे, डू आई, ठीक है। हाँ डू यू, जी ठीक है। डू यू लेट मी ईट, क्या तुम मुझे खाने देते हो। इसका मतलब क्या निकला, हिंदी भी देख लेना। ये देखो ऊपर है हिंदी, सॉरी, इसकी मैंने ऊपर ही हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। तो हाँ जी इसके ऊपर क्या हुआ, डू और डज का प्रयोग होता है ऐसी जगहों पर। डज आपका ही शीट के साथ हो गया, ता है ती है ते है आ गया ना, क्या तुम मुझे हाँ खाने जी देते हो, ता है ती है ते है आ गया। डू हाँ डज, जी उसके बाद लेट, उसके बाद प्रभाव पड़ा, जिस चीज के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को ऐसे हम ले लेते हैं। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब बड़ी बात देखने वाली ये है जो हम अभी करने जा रहे हैं, जो सबसे मेन चीज थी। मतलब ये हमारा ये था ना, तुम मुझे खाने क्यों नहीं देते हो। तो ये मैंने ऊपर मतलब वाई डोंट यू लेट मी ईट, तो डब्ल्यूच फैमिली यहाँ पे आ गई। उसके बाद सेम आपने कॉपी पेस्ट कर देना है इसी को ही, देखो ये वाला जो है, ये वाला, डू एंड डज। हाँ इसी को ही आपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, ये वाला, ठीक है। अब बनाते हैं वाई क्यों, वाई डोंट, वाई डोंट व्हाई यू डोंट लेट मी, यू लेट मी तुम मुझे ईट। खाना, तुम मुझे खाना क्यों खाने खाने देती हो, तुम मुझे खाने क्यों नहीं देती देती हो, हूँ। ठीक है। सर मैं ना वाई, जैसे वाई हो गया, हाउ हो गया, ये ना जब कई बार वर्ड लगाना है कुछ बोलना तो एकदम भूल जाती हूँ ये मैं। नॉर्मल याद रहेगा, वट वाई याद रहेगा, जैसे दूध नहीं पता, वो नहीं पता, मतलब ये रट्टा लगाना पड़ेगा सर इनका। ये मैं आपको हेलो। अरे मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा ना, आपके मुंह से खुद निकलेंगी ये चीजें, जैसे अभी निकल रही हैं। हाँ जी प्रैक्टिस इतनी हाँ करवा, जी सर, हाँ जी सर, वो तो सर अभी थोड़ा सा वो हो गया, मतलब बीच में क्लासेस नहीं लगी, अदरवाइज तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाती है अब तक तो। मुझे पता है बिल्कुल। अभी मुझे भी घर का चक्कर पड़ गया था ना बीच में, तो थोड़ी सी मिसिंग हो हाँ गई। जी, नहीं सर आपको भी सर, हाँ जी वही ना, आपका भी, आपको तो अपना उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ रहा है, और हम लोग अपने लिए नहीं टाइम निकाल रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब हमने पढ़ना ही है आगे, हमारे पढ़ने का ही है सारा सिस्टम, ठीक है। हाँ अब जी देखो, सर, एक्चुअली मैं आती लेट हूँ ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, जब तक आपकी होनी, मेरे पास आगे भी अभी भी आई है ना, 2 स्टूडेंट नहीं आई हैं, आपको ओके पता हाँ लग रहा जी था। तो वो हाँ भी जी उनकी लगातार इंग्लिश, वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश शुरू से ही कर रही हैं, बहुत अच्छी कर रही हैं। तुम्हारी भी इंग्लिश, तुम्हारा भी जो दिमाग है वो जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को। तो हाँ जी, तो सर वो भी स्टार्टिंग से ही कर रहे होंगे बेसिक से। हाँ उनका भी बेसिक से ही चल रहा है, लेकिन वो आगे बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वो घर में भी इतनी प्रैक्टिस करती रहती है ना, हाँ क्योंकि जी सर, वो ये ना फ्री होंगे हाँ, सर, हाँ जी एक दूसरे के साथ ही प्रैक्टिस करती रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाँ प्रैक्टिस जी। कर रही हैं उनकी, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ जी अगर तुम कहोगे मैं तुम्हें उन्हीं के ग्रुप में भी डाल दूंगा, अभी नहीं, बाद में, आने वाले टाइम में। पहले तुम्हें पढ़ा लूंगा ठीक ढंग से, उसके बाद कर लेंगे फिर इसको, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसके ना कम से कम 10 आपने बनाने हैं आज, आपका यही होमवर्क रहेगा। तो मुझे पता है ओके अभी सर। आप लेट हो रहे होंगे शायद जॉब के लिए, तो कल हाँ से जी एग्जैक्ट हम जो है मतलब कि आपके हमारे इंडिया के हिसाब से 8 बजे आपको स्टार्ट करवा दूंगा, हो सकता है 7:30 स्टार्ट करवा दूँ। ओके सर, तो फिर फर्स्ट मैसेज चाहे मैं ही कर दूँ, मैं तो आपके मैसेज का वेट करती हूँ कई बार। ठीक है ठीक है, तुम जैसे ही जागा करोगे ना फ्री हो, मुझे मैसेज कर दिया करना, मैं आपको करा दूंगा। ओके सर। तो ये करना, वाई डोंट यू लेट मी ईट। अच्छा, अब हाउ हाउ डोंट यू लेट मी ईट, तुम मुझे कैसे नहीं खाने देते हो। वेयर हाउ डोंट यू डोंट। लेट मी ईट, तुम कहाँ नहीं खाने देते हो, वेयर कहाँ, ठीक ओके है। सर, एक बार डू और डज बताना दोबारा। डू का देखो, डू, डू जो है ये आपका लगेगा प्रेजेंट टेंस के ए अंदर। हाँ ये लगेगा आई वी यू दे